वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में देखा था एंड उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके टाइप्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो हमने सारे लास्ट क्लास में कवर किए हैं। देन एंड में हमने क्या किए थे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी वहां पे डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीपीयू एंड अगर वेटेज की बात करें तो सीपीयू से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सीपीयू। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म हम सभी को पता है कि भाई सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली सीपीयू ना लिखा दिखाई दे तो आपको वहां पे माइक्रो प्रोसेसर भी दिखाई दे सकता है, प्रोसेसर भी हो सकता है। इनका मतलब क्या है कि सीपीयू की ही बात हो रही है। सीपीयू के अदर नेम्स क्या हो गए? सीपीयू के अदर नेम्स है प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का काम होता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं ना, वो सब कौन करेगा? वो सब सीपीयू करेगा। ठीक है, इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो कौन करता है? वो सीपीयू करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सीपीयू ऑल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सीपीयू का दूसरा काम क्या है? सीपीयू का एक काम ये भी है कि भाई जो इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये जो होते हैं इनको आपस में क्या करवाता है? कम्युनिकेट करवाता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, मान लीजिए कीबोर्ड है आपके पास और एक आपके पास मॉनिटर है, और अगर आपके पास सीपीयू नहीं है तो इन आपके जो कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड और जो मॉनिटर है वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर पाएगा? कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो सीपीयू ये कम्युनिकेशन भी करवाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। सीपीयू कहां पर इंस्टॉल होता है? भाई सीपीयू आपका, जब हम मदरबोर्ड कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड के ऊपर एक सीपीयू स्लॉट होता है या फिर सीपीयू सॉकेट भी कह देते हैं। उसमें क्या होता है? आपका सीपीयू इंस्टॉल होता है। ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में जितने भी मेन कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे वो भी हमने डिस्कस किए थे एंड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने अलग से मदरबोर्ड के बारे में किए थे। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। अब यहाँ पे देखो कि सीपीयू कहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है या फिर इंसर्ट हो रखा है। सीपीयू इंस्टॉल हो रखा है आपका सीपीयू सॉकेट या फिर स्लॉट भी वहां पे मिल सकता है। एंड ये सीपीयू स्लॉट या सॉकेट कहाँ पे मिलेगा? आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इतना हमें पता चला। उसके बाद इट इज प्रोवाइडेड विद ए हीट सिंक टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट हीट टू कीप द सीपीयू कूल एंड फंक्शनिंग स्मूथली। ये पॉइंट भी हमने मदरबोर्ड की क्लास में डिस्कस किया था कि भाई वहां से सीपीयू आपके जो सिस्टम है उससे क्या होती है? काफी हीट आती है एंड उस हीट से आपका सिस्टम क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो आपके सिस्टम को, आपके सीपीयू को कूल करने के लिए वहां पे क्या होता है? एक हीट सिंक भी लगा होता है। ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो नॉन एज प्रोसेसर, ये हमने देख लिया। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है भाई? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। पहले तो काफी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू है। अभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपसे डायरेक्टली कोई एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप है। ठीक है, क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप है। तो सीपीयू का इंट्रोडक्शन हमने देखा, बेसिक बेसिक बातें हमने देखी। सीपीयू को और क्या क्या नाम से जाना जाता है वो हमने यहाँ पे कवर किया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी? फंक्शन ऑफ सीपीयू की, कि सीपीयू भाई एक्चुअली में क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले देखो सीपीयू क्या फंक्शन करता है। सीपीयू रीड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवा रही थी तो मैंने वहां पे आपको कंप्यूटर की वर्किंग बताई थी, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। उस क्लास में मैंने आपको काफी बेसिक से कंप्यूटर की वर्किंग समझा रखी है।
अब यहाँ देखिए कि जो सीपीयू है सबसे पहला जो उसका काम है वो क्या है कि उसने यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को क्या किया, रीड किया। वो कैसे रीड करता है, उसके लिए क्या चाहिए उसको, ये सारी बातें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाली क्लास में की है, तो अभी हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। सीपीयू ने क्या कर लिए, यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा भाई, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा एंड इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या किया उसने, कैलकुलेशंस परफॉर्म की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेसिंग कह रहे हैं। प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद हमें क्या मिल गया, प्रोसेस्ड डेटा मिल गया। एंड उस प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाली क्लास में बताया था कि भाई प्रोसेस्ड डेटा के लिए एक पर्टिकुलर नेम होता है, उस नेम को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए स्टोर इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाएगा। सीपीयू के काम है ये सारे, ठीक है। एक्सेस दैम व्हेन नीडेड, जब भी हमें जरूरत होगी वो मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस भी करवाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो स्टोर्स द रिसीव्ड आउटपुट इन मेमोरी, प्रोसेसिंग के टाइम, ठीक है, मतलब कि अभी हमारा काम हो रहा है उस टाइम पे भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करवाता है। और जब आपको रिजल्ट मिल गया वो रिजल्ट भी कहां पे स्टोर करवाता है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर करवाता है। तो ये तीन यहाँ पे क्या है, आपके फंक्शन है। किसके फंक्शन है, ये सीपीयू के फंक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सीपीयू यूजेस मेमोरी टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई सीपीयू, देखो जब आपकी कैलकुलेशंस हो रही है, मान लीजिए आपके एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो 2+2+ में 6, तो सबसे पहले तो ये 2+2 करेगा, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, 2+2 ये 4 करेगा। ये 4 क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट कहलाएगा। एंड इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये कहां पे स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। एंड उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। एंड देन ये इंटरमीडिएट रिजल्ट 4 को रजिस्टर से लेके आएगा और फिर क्या करेगा, अपनी कैलकुलेशंस को आगे परफॉर्म करेगा। 4+6 ये फाइनल रिजल्ट आ गया एंड देन इसको ये मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इसने क्या यूज किया, रजिस्टर को यूज किया। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, आपका सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या थे, सीपीयू के फंक्शंस थे। अभी देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो एएलयू, सीयू, मेमोरी, सॉरी ये मेमोरी नहीं है, यहाँ मेमोरी ही है। मेमोरी की जगह आपको जो एक और अलग से नाम देखने को मिल जाएगा वो जनरली आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी के लिए जो नाम हम यूज कर रहे हैं रजिस्टर, वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स है, सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से हैं, एएलयू है, सीयू है एंड रजिस्टर। मेमोरी को कट कर देना, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी की जगह आप यही वर्ड यूज करना, रजिस्टर, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी करेंगे वो भी एग्जाम में आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप क्या पता उसको कई सही कर दो, ठीक है। तो ये मेमोरी यहाँ से हटा देना, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें रजिस्टर लिखना है। एंड कितने कंपोनेंट्स हो गए, सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एएलयू, ठीक है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या रहेगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड आपका सीयू रहेगा, कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड आपका क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। सीपीयू के 3 कंपोनेंट, एक फोर्थ आपको एक कंपोनेंट और दिखाई दे जाएगा। एंड देन आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई इनमें से कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। अब यहाँ पे एएलयू, सीयू, रजिस्टर और मेमोरी, ये 4 ऑप्शन अगर आपको देखने को मिले तो मेमोरी क्या नहीं है, मेमोरी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे हम रजिस्टर वर्ड को यूज करेंगे सीपीयू में, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम होता है, वो देखो यहाँ पे, ये कंप्यूटर का पूरा ब्लॉक डायग्राम भी है। इनपुट यूनिट, देन ये क्या है आपका सीपीयू, उसके बाद ये आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट्स हो गए, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर। इनपुट यूनिट इनपुट देगा, आउटपुट यूनिट से आउटपुट मिलेगी, मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करेगी। सीपीयू के 3 पार्ट्स हो गए, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर। इन तीनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
फर्स्ट कंपोनेंट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? सीयू। कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जितने भी बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनके बीच की एक्टिविटीज को क्या करवाना? कोऑर्डिनेट करवाना। ठीक है। देन डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर मतलब कि यहाँ पे सीपीयू की बात हो रही है, प्रोसेसर के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी ये क्या करता है? डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है। मतलब कि जितनी भी गतिविधियां होती है कंपोनेंट्स के बीच में उनको क्या कर रहा है? उनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवा रहा है एंड दिशा निर्देश जो भी होते हैं वो यहाँ पे उनको ये देता है ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इट टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। मतलब कि ये सीपीयू को क्या बता रहा है कि भाई क्या करना है और कब करना है। Apart from this, the control unit is also contributes significantly to the booting process. बूटिंग प्रोसेस के लिए भी क्या है? इसमें कंट्रोल यूनिट काफी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस में भी कंट्रोल यूनिट का महत्वपूर्ण योगदान है। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। एंड दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है आपकी हार्ड बूटिंग एंड एक होती है आपकी सॉफ्ट बूटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंट्रोल यूनिट अचीव्स कोऑर्डिनेशन विद इन द सीपीयू थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई? कुछ स्टेप्स में होता है। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए? तो इस कोऑर्डिनेशन में टोटल 4 स्टेप होते हैं। कोऑर्डिनेशन करने में कितने स्टेप्स आते हैं? टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे इन 4 स्टेप्स के नाम देख लो एंड ये सीक्वेंस देख लो। सेम सीक्वेंस रहेगी, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड देन स्टोर। सबसे पहले फैच करना होता है। फैच करने का मतलब क्या है कि भाई डेटा को फैच किया जा रहा है, रिट्राइव किया जा रहा है। एंड इस टाइम पे क्या यूज होती है? रैम यूज होती है। डेटा रिट्राइव हो गया, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, फैच कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोडिंग के टाइम पे कंट्रोल यूनिट का काम चल रहा होता है। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एएलयू का है। एंड देन स्टोर किया जाएगा। स्टोर कहाँ पे होगा? रैम में स्टोर होगा। उसके बाद ये स्टेप फिर से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 हमारे पास स्टेप है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ठीक है, ये सीयू हो गया। नेक्स्ट हमारा है एएलयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड एएलयू का काम क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल या जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो केवल कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है, वो खुद से कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। ठीक है, वो प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो उसके लिए सारी अरेंजमेंट करेगा, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेसिंग कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अर्थमेटिक ऑपरेटर एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो देखो एक प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, माइनस भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेटर है, डिवाइड आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एंड एक आपके पास ये सिंबल होता है मॉड्यूलस, ये भी क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, फिर आता है किसका टर्न? रजिस्टर का। रजिस्टर क्या होती है? रजिस्टर एक मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है? रजिस्टर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज बिल्ट इनटू सीपीयू। रजिस्टर एक छोटी सी आपकी मेमोरी है जो कहां पे बिल्ट रहती है? सीपीयू में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स ऑफ रजिस्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कुछ रजिस्टर के टाइप्स, कुछ मेन रजिस्टर के टाइप्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट आपका रजिस्टर है पीसी। पीसी फुल फॉर्म रहेगी प्रोग्राम काउंटर। अब ये पीसी वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है जो हम अभी तक देखते आए हैं, प्रोग्राम काउंटर शॉर्ट फॉर्म में पीसी। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? कीप्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये इनकी मेन स्टेटमेंट है जो यहाँ पे मेंशन की गई है कि प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि भाई अगला जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस का पता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसको रहेगी, अभी कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी इसको रहती है। लेकिन जनरली एग्जाम में आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर दिख जाए तो आंसर क्या रहेगा? प्रोग्राम काउंटर रहेगा।
सेकंड रजिस्टर है आपका MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से पता चल रहा है कि मेमोरी एड्रेस मतलब कि ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस अपने पास रखेगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR, ये क्या करेगा भाई, स्टोर डेटा। मेमोरी डेटा रजिस्टर नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई डेटा को स्टोर करेगा। कहां पे स्टोर कर रहा है, स्टोर डेटा टू बी स्टोर्ड इन स्टोरेज, जैसे कि रैम में स्टोर कर रहा है। और आपका ये स्टोरेज से डेटा को फैच भी करके लाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता है। अगर करंटली आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा। नेक्स्ट मिले तो आपको प्रोग्राम काउंटर करना है। एड्रेस मिले, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। डेटा को स्टोर कर रहा है तो मेमोरी डेटा रजिस्टर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर शॉर्ट फॉर्म है A। एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। ये रजिस्टर्स कौन यूज करती है, ALU यूज करती है। एक्यूमुलेटर को कौन यूज कर रहा है, ALU यूज कर रही है। एंड ALU जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करती है तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट किसी रजिस्टर में स्टोर होता है, तो वो रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट का जो डेटा स्टोर रजिस्टर स्टोर कर रहा है वो रजिस्टर कौन सा है, आपका एक्यूमुलेटर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर। चलिए, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब यहाँ पे देखते हैं क्लॉक स्पीड। एक क्लॉक स्पीड यहाँ पे CPU से रिलेटेड एक टर्म है। क्लॉक स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर नोन एज द CPU क्लॉक रेट। क्लॉक स्पीड, आपके जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है उसे क्या कहा जाता है, CPU क्लॉक रेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड ऑफ CPU और ए प्रोसेसर रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस इन सेकंड। क्लॉक स्पीड का मतलब है कि एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस कर पा रहा है। एक CPU, एक प्रोसेसर एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, यही क्या चीज होती है, क्लॉक स्पीड कहलाती है। क्लॉक स्पीड को किसमें मेजर किया जा रहा है, गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, GH एंड स्मॉल z। G कैपिटल है, H कैपिटल है, Z स्मॉल है, गीगाहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, for example, a CPU with a clock speed of 4.0 gigahertz means it can process 4 billion instruction in a second। ठीक है, इतना हमें पता चला। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, एक बार इसको रीडिंग ले लेना। क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करना एंड एक लाइक तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं CPU का आविष्कार। ये छोटी छोटी बातें हैं। CPU का आविष्कार, सबसे पहले CPU को किसने इन्वेंट किया था, तो यहाँ पे आपको ये 3 नाम में से एग्जाम में कोई भी एक नाम देखने को मिल सकता है। जनरली CPU के आविष्कार की बात होती है तो नाम आता है इनका। ठीक है, क्या नाम है इनका, फेडरिको फैगिन। ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट कमर्शियल CPU को इन्वेंट किया था। एंड कई बार ये नाम आपको ना देखने को मिले तो ये 2 नाम भी जनरली पूछ लिए जाते हैं, टैड होफ एंड स्टैन मेजर। इन्होंने जिस CPU का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, वो क्या था, उसका नाम क्या था, तो इंटेल 4004 फर्स्ट CPU या फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, इंटेल 4004। किसने बनाया था भाई, इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था, 1971 में, 1971 में बनाया था। किसने बनाया था, फेडरिको फैगिन ने, टैड होफ ने एंड स्टैन मेजर ने बनाया था। पहला CPU, पहला माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फिर एक टर्म यहाँ पे आती है MIPS। फुल फॉर्म क्या रहेगी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS क्या है, इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ ए कंप्यूटर्स रो प्रोसेसिंग पावर। जब हम CPU की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 यूनिट देखते हैं। फर्स्ट आपकी गीगाहर्ट्ज है जो क्लॉक रेट से रिलेटेड है, एंड सेकंड आपकी MIPS है जो प्रोसेसिंग पावर से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा टॉपिक था CPU। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रजिस्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। Which of the following CPU register is used to store data and intermediate results produced by the ALU?
निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है कि भाई इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है वो होता है आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये क्या थी, आज की हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ई डेमोक्रेसी के बारे में। ई डेमोक्रेसी से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्लास अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।